लक्ष्य भेदो अर्जुन। मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ते मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? ध्यान से सुनो अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा। और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्री होती है, और वो है आभास। अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्री का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। आशीर्वाद दीजिए माता। सफल होकर लौटना। संकल्प पूर्ण करके ही लौटना। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री। आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं। पुनः कर्ण, जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया, कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं।
ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। अंतिम प्रणाम। गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। जब तक मेरे वश में रहा, मैंने आपके पुत्र को संभाला सूर्यदेव। अब आपकी बारी है मेरे पुत्र की रक्षा करने की। मैंने सूर्य पुत्र कर्ण की रक्षा की, आप सूत पुत्र राधे की रक्षा करना। मैं ना ये कहूंगा कि सफल होकर लौटना, ना ये कहूंगा कि अपना संकल्प पूर्ण करके लौटना। बस सुरक्षित लौटना हे पुत्र। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। प्रयास करो अर्जुन, अभ्यास करो। तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में।
महेंद्रगिरी, गुरु परशुराम की स्थली। वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत्। तुम में से कोई इस श्लोक को दोहरा सकता है? मैं दोहरा सकता हूं, ब्राह्मण देवता। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तका भूतस्य जागृत प्रतिरेक आसीत्। वाह, तुम कौन हो वत्स? और यहाँ क्यों आए हो? मैं कर्ण, राधेय कर्ण, और मैं आपसे चारों वेद की शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। और वेद सीखने की दक्षिणा क्या दोगे वत्स? जो कुछ मेरे पास है सब आपको सौंपता हूं। कृपा करके मुझे वेद ज्ञान दे दीजिए। वेदों का संबंध संपत्ति से नहीं है वत्स, श्रुति और स्मृति से है। तुम्हारी श्रुति और स्मृति दोनों में कोई खोट नहीं है। सीखने की लगन और निष्ठा तुम्हारे मुख पर है। मैं तुम्हें वेद ज्ञान अवश्य दूंगा कर्ण। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। अब स्नान करके आओ कर्ण। अभ्यास प्रारंभ करने का समय आ गया है। बैठो वत्स। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गुणा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। वेदारंभ से पूर्व शुद्धिकरण आवश्यक होता है वत्स। तन तो स्नान के साथ शुद्ध हो चुका है। मन की शुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। जैसा मैं कहूं दोहराते जाना। ओम भूर्भुवः स्वः
बताओ कर्ण। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तुम स्वस्थ तो हो न कर्ण? इससे अधिक स्वस्थ, आज से अधिक आतुर और आज से अधिक प्रस्तुत ये कर्ण कभी नहीं था गुरुवर। आप वेद पाठ प्रारंभ कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। प्रातः काल का सत्र संपन्न हुआ कर्ण। अब थोड़े विश्राम के पश्चात दूसरे प्रहर में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं अपनी श्रुति और स्मृति का अभ्यास करूंगा गुरुवर। कर्ण, तुम्हारी मेधा के कारण पहले से ही आश्रम के शेष विद्यार्थी तुमसे ईर्ष्या करने लगे। इतने कम समय में इतना कुछ सीखना चाहते हो, ऐसी शीघ्रता क्यों? एक महान गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान बहती नदी की भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ बहना होता है। और मेरी दृष्टि से देखो तो उस नदी में इस समय ज्वार आया है गुरुवर। पार जाने के लिए मुझे ज्वार के वेग से बहना होगा। अवश्य ही वो बड़े महान गुरु होंगे, तभी इतनी महान युक्ति कही। कौन है वो गुरु? क्या सीखा उनसे तुमने? हैं एक महान गुरु जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, परंतु उनसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य उन्हीं से जाना है। शिष्यों, मेरे गुरुकुल में कोई भी शिक्षा सरल नहीं। आने वाले द्वंद्व में जो शिष्य अंत तक स्थिर रहेगा वही इस द्वंद्व का विजेता होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। शिक्षा आरंभ करो।